संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा हफ्ता भी बेहद हंगामेदार रहा। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष का विरोध करता रहा, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। दरअसल पेपर लीक को लेकर जो आंदोलन हुआ था, जनजी आंदोलन, और उसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ था, उसके बाद उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि सदन सुचारू रूप से चलेगा और उसकी एक झलकी सोमवार और मंगलवार को भी देखने को मिली, जब स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विरोधी दल के जो नेता हैं उनकी बैठक बुलाई और एक कंसेंसस फॉर्म किया, जिसके बाद ये कहा गया कि इस बात पर सहमति बनी कि ये सदन बेहतर तरीके से चलेगा और जो पेपर लीक विरोधी कानून संशोधन है 2026 का, उस पर एक बड़ी चर्चा होगी और वो पारित होगा और इसकी शुरुआत भी हुई। और लेकिन जैसे ही इसका जो अंत जब आने को हुआ तो राहुल गांधी के वक्तव्य से सत्ता पक्ष खफा हो गया और नेता विपक्ष का स्टेटमेंट बिना पूरा हुए इस बिल को लोकसभा में पारित करा दिया गया और राज्यसभा में भी यह बिल पारित हो गया है। इसके अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में पारित हुए हैं। वंदे मातरम के अपमान संबंधित निरोधक बिल है और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिल है जो पारित हुआ है लोकसभा में। तो ये जो तीन महत्वपूर्ण बिल हैं लोकसभा में, ये पारित हुए हैं और खास बात यह है कि इन तीनों बिल पर चर्चा नहीं, एक में तो चर्चा हुई है, पेपर लीक निरोधक जो बिल है 2026 का संशोधन का, उस पर चर्चा हुई, लेकिन बाकी के ये दोनों बिल जो हैं उसमें चर्चा नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और सत्ता पक्ष को यह नागवार गुजरा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये मुद्दा था कौन सा। दरअसल अब पेपर लीक चोरी के मुद्दे पर जो सरकार का जो रवैया था, इससे पहले 15 दिन पहले तक का विपक्ष उससे नाराज था। जब अब इस मुद्दे को एड्रेस कर दिया गया तो अब जो पेलेट गन के इस्तेमाल करने के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह का वक्तव्य सदन में दिया जाए, यह विपक्ष के नेता मांग कर रहे थे और सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को यही जो मांग है देखने को मिली और इस पर सदन की जो कार्रवाई है नारेबाजी हुई और सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। लेकिन जैसे ही गुरुवार आया, गुरुवार को एक और महत्वपूर्ण मुद्दे ने संसद में स्थान दिया विपक्ष के द्वारा और वो था राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के आरोपों का मुद्दा। समाजवादी पार्टी के सांसद बकायदा एक दान पात्र, प्रतीकात्मक दान पात्र ले आए गुरुवार को और उसमें सब लोग चंदा डालने लगे, जबकि शुक्रवार को तो एकदम बिल्कुल अचंभा ही हो गया जब सांसद पप्पू यादव एक पुजारी का ड्रेस पहनकर संसद में आते हैं और जो प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन होता है उसमें हिस्सा लेते हैं। उनके हाथ में कनस्तर होता है, सपा के सांसद, सब सांसद उसमें दान डालते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके का विरोध का जो मुद्दा था सरकार के सामने विपक्षी सांसदों ने रखा। अब सरकार की ने तीन महत्वपूर्ण बिल यहाँ पर पारित तो करा लिए। अगले हफ्ते सरकार की क्या योजना है इस पर नजर रहेगी। FCRA से संबंधित बिल है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से संबंधित बिल है और भी कई महत्वपूर्ण बिल है जिनको सरकार अगले हफ्ते यानी मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते पेश करने की तैयारी कर रही है। लेकिन लाख टके का सवाल है, करोड़ों टके का सवाल है कि क्या डीलिमिटेशन बिल या फिर महिला आरक्षण संबंधित बिल सरकार इसी सत्र में पेश करेगी। इस पर अभी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। सरकार ने पत्ते नहीं खोले हैं। विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए कि हमारा विरोध, हमारा हंगामा ऐसे ही जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है। तो 2 हफ्ते में सरकार के पास अचीवमेंट के लिए ये है कि उसने 3 बिलों को पारित करा लिया है और विपक्ष के पास अचीवमेंट के लिए ये है कि हमारी मांगों के चलते एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा दिया। अब दूसरी मांग के लिए हम सरकार को बाध्य कर रहे हैं। अब सरकार किस तरीके से इन मांगों पर अपना तवज्जो देती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। और इसके अलावा अगले हफ्ते जो संसद का पूरा सत्र रहेगा, ठीक उसी तरह जैसे इस बार प्रशासनिक स्तर पर, सिक्योरिटी स्तर पर बड़ी बैठकें हुई। बड़ी बैठकों का मतलब कि
गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों के मुखिया हैं, कई डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, वो बैठक अगले हफ्ते भी संसद में होगी। और कैबिनेट की बैठक से पहले जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस उत्पन्न हो रही है उसको लेकर पीएम ने गुरुवार को बड़ी बैठक ली थी और सारे मंत्रियों ने अपने अपने इनपुट दिए थे कि भारत किस तरीके से तैयार है। तो ये बैठक भी इस संसद सत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसी तरीके की या ऐसे ही बैठक अगले हफ्ते भी संसद परिसर के भीतर होने की संभावना है पूरी तरीके से, जहां पीएम एक तरीके का एनालिसिस करेंगे। और विपक्षी सांसदों की, विपक्षी दलों की जो बैठक है वो तो लगातार होती रहती है। मंगल मिलन चल रहा है। मंगल मिलन में पहले हफ्ते में पीएम ने संदेश दिया था, दूसरे हफ्ते में पीएम के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया था और अब तीसरे हफ्ते में मंगल मिलन यानी कि एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम क्या बोलेंगे, क्या संदेश देंगे, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। तो हंगामेदार, अपने अपने नजरिए से सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अचीवमेंट वाला सत्र और अगले हफ्ते अब क्या होगा ये सत्र, इस पर लगातार रहेगी सबकी नजर।